छुट्टी से वापस आते ही बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तेवर अपना दिखा दिया है। एक्शन के मोड में आ गए हैं और कह रहे हैं कि बात बात पर विद्यालय बंद करने की परंपरा को रोकिए। के पाठक एक्शन में है और के पाठक ने एक और बड़ा बदलाव किया है विद्यालयों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि के पाठक के 19 तारीख के लौटने के बाद जो शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है और इस हड़कंप से दूसरे विभागों में भी हड़कंप मच गया है। सबसे पहले तो आते हैं के पाठक की उस चिट्ठी के बाद, इसमें कहा है कि बात बात पर विद्यालय बंद करने की परंपरा को रोकिए। के पाठक की कड़क चिट्ठी के बाद स्कूलें और कोचिंग संस्थान खुले थे। अब जानते हैं क्या है मामला, क्या है। पहले इस चिट्ठी के कुछ मामलों पर हम चर्चा करेंगे। पहले बिहार में शिक्षा के विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 19 जनवरी को छुट्टी पर वापस लौट आए हैं। इस बार छुट्टी से वापस आने के लौटते ही के पाठक ने अपना कड़ा रुख और कड़ा कर दिया है। कहा जा रहा था कि के पाठक थोड़ा सा अब आएंगे तो मुलायम होकर आएंगे, लेकिन के पाठक अब ज्यादा एक्शन में हैं और कई निर्णय लिए हैं। और सबसे पहली कड़ी यह है कि उन्होंने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को एक कड़क चिट्ठी लिख दी है। बहुत ही कड़क चिट्ठी लिखी है। उसके मुख्य बात अगर कहें, चिट्ठी में जो मुख्य बातें दी हुई है, यह कैसी शीतलहर है। पूछा है उन्होंने कि यह कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों में ही गिरती है। बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा को डीएम साहब आप रोक दीजिए। और वहीं चार्ज संभालते ही के पाठक की यह कड़क चिट्ठी जो है से काफी चर्चा में है और लोग इस पर बातें कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यह जो चिट्ठी की जो बात है, इसमें यह पूछा है उन्होंने 6 बिंदुओं पर सवाल पूछा है। 6 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए फिर के पाठक और कौन से नए एक्शन लेने वाले हैं और उनके सामने चुनौतियां क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यह कौन सी सर्दी है जो सिर्फ विद्यालयों में गिरती है, कोचिंग संस्थानों पर नहीं गिरती है। और वहीं यह सवाल हम नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ऐसा पूछा है। और के पाठक सभी डिविजनल कमिश्नर से यह सवाल पूछा है कि यह आपने विद्यालय बात बात पर बंद करते हैं, वह धारा 144 के तहत बंद करते हैं। तो धारा 144 जो कानून है, उस कानून के अनुसार सिर्फ विद्यालयों पर ही नहीं लागू होता है। धारा 144 का कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो सारे चीजों पर यह लागू होता है। और उन्होंने अब कहा कि कई जिलों में भीषण शीतलहर थी। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद कर दिया गया था, लेकिन के पाठक ने आते ही इस जो आदेश को, जो कहा जाता था कि जिलाधिकारी सर्वे सर्वा होता है, जब चाहे तब विद्यालय बंद कर दिया जाएगा और जब चाहे तब विद्यालय खोल दिया जाएगा, लेकिन के पाठक ने यह संदेश दिया है कि शिक्षा विभाग और विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन काम करता है। आप किसी भी तरह का निर्णय विद्यालयों के संबंध में बार बार नहीं ले सकते हैं। अगर निर्णय लेना भी है तो आप शिक्षा विभाग को सुझाव दे सकते हैं। थोड़ा सा चिट्ठी पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, उसके बाद और आगे चर्चा करते हैं। चिट्ठी आपके स्क्रीन पर लगी हुई है। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा है, पिछले दिनों सर्दी शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए हैं। इन आदेश को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं और धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत कानून की धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक
करते हैं। और जब इस धारा 144 को इन्वोक करते हैं तो यह सब पर लागू है। और उन्होंने दूसरा सवाल किया है कि जब हम कानून की कोई धारा 144 CRPC इत्यादि को इन्वोक करते हैं तो इसमें यह ख्याल रहना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश जुडिशियल सिक्योरिटी पर खरा उतरे। और यह भी उल्लेख किया कि जुडिशियल ऑर्डर मस्ट स्टैंड द मस्टर ऑफ इक्विलिटी, यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थितियों में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने पॉइंट दिया है कि किंतु जिला दंडाधिकारी जिस तरह से आदेश धारा 144 में पारित करते हैं उससे केवल विद्यालय को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थान और मामलों में इसका जिक्र नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण दे के कहा है कि जिले के कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि की गतिविधियां तथा सेवावधि नियंत्रित नहीं की है। ये चौथा उन्होंने पूछा है कि ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि कैसी सर्दी शीतलहर है जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती है। उल्लेखनीय है कि इन कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेज में हमारे विद्यालय के छात्र ही पढ़ते हैं 4 से लेकर 12 तक। और पांचवा उन्होंने जो सवाल पूछा है, जिला प्रशासन को सुझाव दिया है कि ये सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय कृपया एक रूपता का और समरूपता का ध्यान रखा जाए, उन्होंने सलाह दिया है। और छठा दिया है पॉइंट यह है कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पिछले दिनों आपके क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार का आदेश जहां भी निकला है उसे वापस लिया जाए। जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों की समयावधि 9 AM से 5 AM तक तय कर रखी है। इस समयावधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग पूर्णानुमति प्राप्त कर ली जाए। बात बात पर विद्यालयों की बंद करने की परंपरा को छोड़ दिया जाए। तो के पाठक ने सीधा संदेश दिया है। और इस संदेश का मतलब क्या होता है कि शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के चंगुलों से आजाद कराना। पहला कदम उन्होंने यह उठाया है और शिक्षा विभाग ने उठाया है कि सब नियोजन इकाइयों को बंद करेंगे। सिर्फ एक इकाई रहेगी जिला, और उसके बाद जब नियोजन इकाइयां बंद हो जाएगी, अन्य विभागों का जो हस्तक्षेप है शिक्षा विभाग पर उसको भी हम बंद करेंगे। के पाठक कहला कि सारे निर्णय को लोग मानते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो कुछ निर्णय हैं उसे लेकर के पाठक की आलोचना होती है। खास करके छुट्टियों के संबंध में जो उनका डिसीजन है, जो छुट्टी जिस हिसाब से जैसे लोग कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर सख्ती की गई है और अन्य धर्मों के त्योहारों को में छुट्टियां बढ़ाई गई है, इससे थोड़ी नाराजगी है। दूसरी नाराजगी है कि विद्यालय जो ठंडे के समय में 9 से 5 कर दिया गया है, इसमें खास करके महिला शिक्षकों को और अन्य शिक्षकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि 9 बजे जब पहुंचते हैं विद्यालय, घर से विद्यालय जब पहुंचते हैं 9 बजे पहुंचने के बाद विद्यालय जब शुरू होता है, कहते हैं बच्चों को छोड़ दीजिए घंटा 1.5 घंटा पहले, 5 बजे तक आप विद्यालय में रहिए। 5 बजे के बाद इस समय अंधेरा हो जाता है। इससे कई दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं, खास करके महिला शिक्षकों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन के पाठक ने शिक्षा विभाग में जो सुधार का जो कदम उठाया है और जिस हिसाब से समय पर यहाँ BSc से इनका तालमेल हुआ, समय से तारतम्य बैठाकर समय से शिक्षकों की नियुक्ति की है, और जब वो छुट्टी पर गए तो जो शिक्षकों को विद्यालय मिलना था उसमें विलंब हो गया। तो इसमें जरूर कहा जा रहा है कि के पाठक अगर होते तो सारे जो क्रियाकलाप है विद्यालयों को जो शिक्षक जो है शेड्यूल के अनुसार मिल जाते, समय पर मिल जाते। तो के पाठक ने आते ही बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और के पाठक के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और शिक्षा विभाग से तमाम तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।